पंकज सिन्हा साइंस क्लासेस। ये क्लास 10 का जीव विज्ञान चैप्टर का दूसरा चैप्टर जो भारतीय भवन का है, उसका मैं अभी आपको 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहा हूं, जो कि 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछने का 100% चांस बनता है, जो जिसको बोलते हैं हम लोग मोस्ट वीवीआई। क्या बोलते हैं? मोस्ट वीवीआई। तो प्यारे बच्चों, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी मैं पढ़ रहा हूं, आप उसको लिख भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं और फेयर भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है श्वसन कितने प्रकार के? तो श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन। तो श्वसन कितने प्रकार के? 2 प्रकार। क्योंकि हम लोग का चैप्टर का नाम ही है श्वसन, रेस्पिरेशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं। उसके बाद है एटीपी। क्या है? तो एटीपी एक प्रकार का कोशिका का ऊर्जा है, जिसे बोलते हैं कोशिकीय ऊर्जा। कौन ऊर्जा? सेलुलर एनर्जी। और इस एटीपी का विस्तृत रूप होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है जंतुओं में मुख्यतः कितने प्रकार के श्वसन अंग पाए जाते हैं? तो जंतुओं में जो है, जितने भी जंतु एनिमल्स है, उसमें 3 प्रकार के श्वसन अंग पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो आपको पूछेगा जंतुओं में कितने प्रकार के रेस्पिरेटरी ऑर्गन है? 3 प्रकार के। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन में है हमारे श्वास नली या ट्रेकिया की लंबाई कितनी है? तो हमारा ट्रेकिया का लंबाई है मनुष्य का, उसका लगभग 11 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 11 सेंटीमीटर। उसके बाद क्वेश्चन है मछली किसके द्वारा श्वसन करती है? तो मछली जो है, फिश जो है, वो गिल्स या गलफड़ा के द्वारा श्वसन करती है। किसके द्वारा? गिल्स के द्वारा वो श्वसन करते हैं। उसके मतलब मुंह में गिल्स रहता है, उसी गिल्स के द्वारा जल में मौजूद ऑक्सीजन को अलग करके सांस के रूप में लेते हैं। उसके बाद है श्वसन की क्रिया मुख्य रूप से कितने अवस्थाओं में पूर्ण होती है? तो श्वसन की क्रिया मुख्य रूप से 2 अवस्थाओं में पूर्ण होती है। एक का नाम हिंदी में बोलते हैं, पहले एक का नाम है प्रश्वास, इसको बोलते हैं इंस्पायरेशन। क्या बोलते हैं? इंस्पायरेशन मतलब ऑक्सीजन को लेना। और दूसरे का नाम है उच्छ्वास। क्या नाम है? उसको बोलते हैं हम लोग एक्सपायरेशन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना। और दोनों को मिला के बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। क्या बोलते हैं? श्वासोच्छ्वास। ये हिंदी वर्ड है, लेकिन इसको अगर हम लोग बोलेंगे तो होगा इंग्लिश में ब्रीथिंग। मतलब कहने का मतलब है कि इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन इज इक्वल ब्रीथिंग। तो श्वसन की क्रिया कितने अवस्थाओं में पूर्ण होती है? 2 अवस्थाओं में, प्रश्वास और उच्छ्वास। उसके बाद है देखिए पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? देखिए प्यारे बच्चों, आपको बता रहे हैं कि पेड़ पौधे के पत्तियों में पाए जाते हैं छोटे छोटे छिद्र, उसके एपिडर्मिस में। इस छोटे छोटे छिद्र को बोलते हैं हम लोग स्टोमाटा। क्या बोलते हैं? और ये बोलते हैं रंध्र। इसी रंध्र के द्वारा मतलब जो है गैस का, जल के कणों का आदान प्रदान होता है, या वाष्प के रूप में निकल कर वातावरण में पहुंचता है। उसके बाद है तिलचट्टा और टिड्डा किसके द्वारा श्वसन करता है? जिस तिलचट्टा को बोलते हैं हम लोग कॉकरोच, और टिड्डा को बोलते हैं ग्रास ऊपर। क्या बोलते हैं? ग्रास ऊपर। तो ये ट्रेकिया के द्वारा श्वसन करता है। किसके द्वारा? ट्रेकिया, जिसका हिंदी होता है श्वास नली। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कि तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या है, ग्रास ऊपर का श्वसन अंग क्या है, तो उसको बोलेंगे हम लोग ट्रेकिया। क्या बोलेंगे? उसके बाद क्वेश्चन है किस प्रकार के श्वसन में ज्यादा मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है या उत्पत्ति होती है? तो श्वसन 2 प्रकार के, वायवीय और अवायवीय। तो वायवीय श्वसन में ज्यादा मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। कौन श्वसन में? एरोबिक रेस्पिरेशन जिसको बोलते हैं। कौन रेस्पिरेशन? एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसको ऑक्सी श्वसन भी बोलते हैं। आप अगर भारतीय भवन किताब देखिएगा तो भारतीय भवन किताब के पेज नंबर 15 में ये पॉइंट लिखा हुआ है। पेज नंबर कितना में? 15 में, और राइट साइड में आप पढ़िएगा तो आपको मिल जाएगा। कौन किताब में? भारतीय भवन की। उसके बाद है 10 नंबर क्वेश्चन है किण्वन क्रिया किस प्रकार के श्वसन का उदाहरण है? तो देखिए किण्वन की क्रिया जो होती है फर्मेंटेशन, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन होता है उसे बोलते हैं अनाक्षी श्वसन, या बोलते हैं हम लोग अवायवीय श्वसन। क्या बोलते हैं? अवायवीय श्वसन। तो किण्वन जो है अवायवीय श्वसन का उदाहरण है। उसके बाद है मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? इससे पहले ही मैंने बताया, अगर सांस ऑक्सीजन ले रहे हैं तो प्रश्वास, छोड़ रहे हैं तो उच्छ्वास, और दोनों की क्रिया को बोलते हैं हम लोग श्वासोच्छ्वास। क्या बोलते हैं? और इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रीथिंग। क्या बोलते हैं? लास्ट क्वेश्चन आप देखिए, सुनिए, आप लिख लीजिएगा। वायवीय श्वसन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है?
तो वायवीय श्वसन की क्रिया प्रथम चरण जो है उसका पहला स्टेप कोशिका दर में पूर्ण होती है। कौन दर में? साइटोप्लाज्म में। और दूसरा इसका प्रक्रिया पूर्ण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पर? तो पहले कोशिका दर, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया। 2 चरण में पूर्ण होती है। कितने चरण में? प्रथम चरण कोशिका दर, द्वितीय चरण। तो आप जो है प्यारे बच्चों, ये बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव था 12 क्वेश्चन। आप इसको बढ़िया से लिखिएगा, याद करिएगा, फेयर करिएगा, और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आप स्किप करके निकल जाते हैं, ये नॉलेज वाला बात आपको बता रहे हैं, कोई हम तो कोई शायरी या चुटकुला नहीं बता रहे हैं। आप जरूर देखिएगा। देखेंगे